राजकीय माध्यमिक विद्यालय कुमारपाड़ा जैसलमेर कक्षा 9 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है संख्या पद्धति। आदि मानव जंगलों में रहता था, कंदमूल फल खाकर अपना पेट भरता था, पत्तों की छाल और पत्तों से अपना तन ढकता था। आज मानव विकास करके कंप्यूटर और कई तकनीक में विकास की है, चांद तक भी पहुंच गया है। लेकिन ये सब संभव हुआ विज्ञान और तकनीक की सहायता से। क्या यह तकनीकी विकास एक दिन में हुआ? नहीं, धीरे धीरे जैसे जैसे मानव की आवश्यकता हुई, मानव ने विकास किया। गणित के क्षेत्र में भी यही है, धीरे धीरे जैसे जैसे आवश्यकता हुई, गणित में वो आगे बढ़ता गया। सबसे पहले मानव ने गिनना सीखा। आज अपन भी किन्हीं वस्तुओं को गिनना है, जैसे हाथ की अंगुलियों को गिनना है तो अपन गिनते हैं 1 2 3 4 5। तो वे संख्याएं जो गिनने में काम आती है, प्राकृत संख्या कहलाती है। जैसे 1 2 3 और इसी तरह आगे अनंत तक प्राकृत संख्या अनंत होती है। प्राकृत संख्या 1 से प्रारंभ होती है और अनंत तक हो सकती है। प्राकृत संख्याओं को अंग्रेजी के कैपिटल अक्षर n से व्यक्त किया जाता है। इन संख्याओं को मानव ने जोड़ना सीखा। जैसे 5 + 3 = 8। ये प्राकृत संख्या में है। मानव ने घटाना सीखा। 5 में से 3 घटाया 2। अब एक बार ऐसा हुआ, 5 में से 5 घटाया, कितना आया? तो उस समय तक ये ज्ञान था कि भाई कुछ नहीं। बाद में मानव ने कुछ नहीं के लिए भी एक अंक दिया और वो कहलाया 0। लेकिन ये 0 प्राकृत संख्या में नहीं था। तो आवश्यकता हुई कि शून्य को भी शामिल कर लिया जाए और इन प्राकृत संख्याओं में जब शून्य मिला दिया गया तो इन संख्याओं को नाम दिया गया पूर्ण संख्या। यानी प्राकृत संख्याओं को उन्होंने माना पूर्ण नहीं या पूर्ण हो गई, अतः इन संख्याओं का नाम दिया गया पूर्ण संख्या। अर्थात पूर्ण संख्या शून्य से प्रारंभ होकर अनंत तक हो सकती है। जैसे 0 1 2 3 अनंत तक। पूर्ण संख्याओं को अंग्रेजी के कैपिटल अक्षर W से व्यक्त किया जाता है। फिर मानव ने घटाना सीखा।
5 में से 3 घटाया बराबर 2। ये पूर्ण संख्याओं में भी था, प्राकृत संख्याओं में भी था। लेकिन जब 5 में से 8 घटाया बराबर क्या, अभी तो अपन जानते हैं कि -3, लेकिन उस समय तक नहीं जानते थे, तो संख्याओं का विस्तार किया गया और ऋणात्मक संख्याओं को भी संख्याओं में शामिल किया गया। और जब ऋणात्मक संख्याओं को इनमें शामिल किया गया तो ये पूर्णांक कहलाए। यदि पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याएं भी सम्मिलित कर ली जाए तो वे पूर्ण संख्याएं पूर्णांक कहलाती है। जैसे माइनस अनंत से प्रारंभ होकर -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, यानी ये संख्या धनात्मक दिशा में भी अनंत तक जाती है और ऋणात्मक दिशा में भी -अनंत तक संख्याओं का विस्तार है। अर्थात पूर्णांक ऋणात्मक अनंत से प्रारंभ होकर अनंत तक इनका विस्तार है। पूर्णांक को अंग्रेजी के कैपिटल अक्षर आई से व्यक्त किया जाता है। फिर मानव ने भाग देना सीखा। 8 में 4 का भाग दिया बराबर 2। ये 2 प्राकृत संख्याओं में भी है, पूर्ण संख्या में भी है, पूर्णांक में भी है। लेकिन जब बारी आई 8 में 3 का भाग देने की, तो कि क्या संख्या है, तो संख्याओं का और विस्तार किया गया और इस तरह जो संख्या प्राप्त हुई इन्हें परिमेय संख्या कहा गया। तो वे संख्याएं जो P/Q के रूप में हो या P/Q के रूप में व्यक्त की जा सके, जहाँ P व Q पूर्णांक होने चाहिए, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, परिमेय संख्याएं कहलाती है। जैसे 1/5, 2/7, -5/8, 4/-9 इत्यादि, ये सभी परिमेय संख्याएं हैं। परिमेय संख्याओं को अंग्रेजी के कैपिटल अक्षर Q से व्यक्त किया जाता है। अपरिमेय संख्या वे संख्याएं जो परिमेय नहीं हो, अपरिमेय संख्या कहलाती है। अर्थात वे संख्याएं जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सके, अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, पाई 1.1, 01, 001, 0001 इत्यादि। ये निशान वर्गमूल का है। वर्गमूल के अंदर जो संख्या लिखी है उसका आवश्यक होना चाहिए कि वह पूर्ण वर्ग नहीं हो। जैसे 2 पूर्ण वर्ग नहीं है तो यह अपरिमेय संख्या है। लेकिन अगर वर्गमूल के निशान के अंदर पूर्ण वर्ग संख्या आ जाए, जैसे 4 पूर्ण वर्ग संख्या है, तो यह अपरिमेय नहीं है, क्योंकि वर्गमूल 4 बराबर 2, ये 2 परिमेय संख्या।
तो ये आवश्यक है कि वर्गमूल के अंदर जो संख्या लिखी हो वह पूर्ण वर्ग नहीं होनी चाहिए। वास्तविक संख्या परिमेय व अपरिमेय संख्याओं को सम्मिलित रूप से अपन वास्तविक संख्याएं कहते हैं, जिसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को शामिल रूप में लिया गया है और एक नया जो संग्रह किया गया है उसे वास्तविक संख्या कहा गया। वास्तविक संख्या को अंग्रेजी के कैपिटल आर से व्यक्त किया जाता है। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आपका आभार। आपके अमूल्य सुझावों का हमेशा स्वागत रहेगा। धन्यवाद।